हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में पाना वो सब आपको ज़रूर मिले। जो भी आपके लिए अच्छा हो ईश्वर आपको वो ज़रूर दे। तो अब हम आते हैं अपनी आज की राशि पर सीधा। तो हम आज देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक का टाइम। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वर्गो यानी कि कन्या राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट है उतना कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हेल्थ का पार्ट हुआ, करियर का हुआ, किसी का रिलेशनशिप का है। ओके, बिकॉज सिचुएशंस हमें खुद भी पता होती हैं कि यस राइट नाउ आई एम इन दिस कंडीशन। ओके, तो पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे और देन गाइडेंस कार्ड्स। ओके, और अगर आप देखना चाहते हो कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल जर्नल कैसा रहेगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन है आपके लिए। और अगर लव लाइफ स्पेशल देखना चाहते हो तो उसके नीचे भी थोड़ा सा वीडियोस में जाके स्क्रॉल डाउन करना, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं 11 दिसंबर से लेकर, और जो भी गाइडेंस आती है उसे प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, देखते हैं 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक का टाइम कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। 11 से 20 दिसंबर 2024 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। 11 से 20 दिसंबर 2024 का टाइम कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। 11 से 20 दिसंबर का टाइम कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ कुछ लोग थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाए, कोल्ड कफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सीरियस बात है कुछ। ओके, सेकंड थिंग इज़ किसी की बातों से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है एंड आप ओवर थिंकिंग करते हो दिखाई दे रहे हो, लाइक सो रहे हो, लेट रहे हो कि मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन वो रेस्ट आप नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में उनकी कही हुई बातें जो है घूम रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया बदलने वाला है। ओके, इट मीन्स जो भी अब तक आपकी लाइफ रही है, ओके, एज़ पर योर कर्मास कहूँगी कि अब आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत पेन सहा है, बहुत दुख दर्द, तो अब आपके फेवर में चीज़ें होंगी। यस, फेवर में ही हो रही हैं, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। और देखते हैं क्या है। यस, कैरियर के मामले में किसी किसी के लिए यहाँ न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रो करोगे आप फ्यूचर में। ओके, बिकॉज आफ्टर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, द चैरियट, सक्सेस, नेम, फेम, सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके बहुत ऐसा रहा है पास्ट में कि बाधाएं बहुत ज़्यादा आती रही हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आप सोचते रहते थे वाई मी, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, जब भी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ओके, तो या आप बहुत किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, किसी मैटर को लेकर, और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है लाइफ में। आई बिलीव कैरियर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि सबसे ज़्यादा किसी के लिए अगर यहाँ इम्पॉर्टेंट है तो वो है कैरियर एंड मनी। ओके, हो सकता है मनी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में रहे हों, कैरियर सही से नहीं चल रहा या बिज़नेस सही से नहीं चल रहा था। ओके, सो डोंट वरी, इन सब चीज़ों का अब अंत होने जा रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको जो लर्न करना था वो आपने कर लिया है। जितनी चीज़ें किस्मत में थी आपकी लाइफ में वो सब आप ऑलरेडी झेल चुके। ओके, तो अब समय का पहिया, किस्मत का पहिया कह सकते हैं हम, आपके लिए आपके फेवर में जा रहा है, बिकॉज आगे के जो भी कार्ड्स आए हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो एक गाइडेंस दूंगी, ओवर थिंकिंग मत करो। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप थैंकफुल होना स्टार्ट करो। ओके, चीज़ों को
जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं ना कि आप जितना अच्छा सोचोगे वो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में थॉट आया है, इट मीन्स वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और भविष्य में आपके साथ वो चीज़ हो जाएगी। ओके, सो इसलिए आप जितना सकारात्मक सोचोगे, सकारात्मक रहोगे, उतना चीज़ें पॉजिटिवली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप है, आपका बिजनेस है, जॉब है, गुड हेल्थ है, हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पहली बात। सेकंड थिंग इज़, डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ओके, दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी की तुलना मत कीजिए। हर किसी के इस जन्म के भी कर्म होते हैं और पिछले कई जन्मों के कर्म हैं। हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले के कर्म होते हैं। लाखों साल तो छोड़ दीजिए, हज़ारों साल, युगों के कर्म भी होते हैं। ओके, हो सकता है किसी को सतयुग में कोई वरदान मिला हो, द्वापर युग में किसी को कोई वरदान प्राप्त हुआ हो और उसका फल वो आज भोग रहा है इस कलयुग में। ओके, और किसी को श्राप मिला हो उस युग में, बिकॉज आत्मा है। ओके, आत्मा तो बर्थ बार बार लेती ही रहती है ना। तो किसी को वो श्राप मिला हो, किसी महान, मान लीजिए वैसे भी आपको पता ही, ऋषि मुनि थे बहुत, उन पे सिद्धियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका हो सकता है वो इस टाइम में कर्म भोग रहा है। तो इसलिए आपके लिए यही कहूँगी कि कंपेयर मत करो। हमारी सोल के, हमारी आत्मा के ही कर्म रहे हैं जो हम आज सुख या दुख भोग रहे हैं, और इस जन्म के भी हैं। ऐसा मत सोचो सब कुछ पिछले जन्म का, इस जन्म का भी है। इसलिए कर्म आपको अपने अच्छे रखने हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि आपको अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोगों की लाइफ में। जिसके भी सामने ये रीडिंग आई है, एक चीज़ थी, एक फेज़ था जिसका अब ख़त्म होने का समय आ गया है और न्यू बिगिनिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी। न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना और दूसरों से तुलना मत करो अपनी लाइफ की कि उसके पास ऐसा है वैसा है। यू कैन ऑल्सो अचीव, एंड आपके पास है पावर। ओके, आपके पास है शक्ति कि आप भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, बट पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना ज़रूरी है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में हो रही है। और ये न्यू स्टार्ट आपको क्या देगी? ये नई स्टार्ट आपको देगी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। अब तक अनस्टेबल थी आपकी लाइफ, तो अब स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि भगवान आपको खुद देना चाह रहे हैं एज़ पर योर कर्मास। तो आपको अपने कर्मों का फल ज़रूर से मिलेगा। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत मेहनत की है आपने पास्ट में, एंड स्टिल आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपने मनी रिलेटेड मैटर्स में, कैरियर के मामले में खास करके। जो मुझे लग रहा है ये 10 डेज़ आपके मोस्टली जिसके भी सामने आया, ज़्यादातर कैरियर का ही इशू आपका कुछ चल रहा होगा, या किसी को किसी ने हर्ट करा है रिलेशनशिप के मामले में ना, थोड़ा मतलब ठीक सा नहीं लग रहा। तो आपके दिमाग में ना, या रिलेशनशिप की लेकर चिंतित है सिंगल लोग कि मेरी शादी कब होगी, उसकी हो गई, इसकी हो गई, जैसे होता ना, वेडिंग सीजन भी चल रहा है, इसका कार्ड आ गया, उसका आ गया, पता नहीं मुझे कब मिलेगा। तो ये चिंता भी आपको हो सकती है। तो इसकी जगह थोड़ा सा सकारात्मक हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और सबसे ज़्यादा ये मत सोचो कि शादी आपकी हो, ये प्रेयर करो भगवान से सही व्यक्ति से आपकी शादी हो और वो आपकी शादी बहुत अच्छे से चले, हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, इसकी प्रेयर करा करो, ना कि सिर्फ ये कि शादी हो जाए। ओके, बिकॉज़ आजकल चीज़ें बहुत ही बेकार चल रही हैं सोसाइटी में। धोखा देना, ये सब चीज़ें, डिवोर्स केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। सो इसलिए अच्छी मैरिड लाइफ, ये प्रेयर करा करो आप। ओके, तो जो भी आप हार्डवर्क करोगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, एंड ऑलरेडी भी कई लोगों को यहाँ पे मिल चुका है फाइनेंसिस के मामले में। तो फाइनेंसिस आपके ग्रो करेंगे, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, एंड आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आपके लिए आया है द चैरियट। ओके, आपको चीज़ों को बैलेंस करना आ गया है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपको, साथ ही ये भी पता लग गया है कि क्या सही है करना, क्या गलत है। ओके, बहुत सारी लर्निंग्स आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में गेन कर ली हैं, बहुत कुछ सीखा है, एंड आप काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन भी लग रहे हो यहाँ पर।
ठीक है, एंड स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है आप अपने गोल पे फोकस्ड रहना, आपको कामयाबी 100% मिलकर रहेगी। ओके, अपने उद्देश्य से, गोल से भटकना नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली। ओके, बस आप अपने निशाने पर, जो भी आपका गोल है, उद्देश्य है, अचीव करना है, उस पर ध्यान केंद्रित रखो। बाकी ईश्वर आपके साथ है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि इस टाइम में घर खरीदें। अगर आप नया घर बनाना चाहते हो या स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। डिज़ायर्ड हाउस एज़ पर लोकेशन, बजट, सब चीज़ें आपके सामने भगवान ले आएंगे। साथ ही आपको नेम फेम मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा आप हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों, तो वहाँ पर आपको नेम फेम भी फॉर श्योर मिलेगा। मेहनत लेकिन ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, बिना कर्म किए फल की इच्छा आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। एक्शन ओरिएंटेड तो आपको रहना ही पड़ेगा। एंड यस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है आपके लिए। कुछ लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं इस टाइम पे। ओके, सो ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दीज 10 डेज। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। मोनोलॉजी टैग से पहले देखते हैं, प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कर्म प्रधान रहो, आपके कर्मों का फल अब ईश्वर आपको देंगे। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी नेगेटिव चल रही हैं, बट यस आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, ये आपके लिए आया है निकल के। नेक्स्ट कार्ड इज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपको थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, कदम उठाइए एक, बाकी चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद काम करती जाएंगी। नेक्स्ट इज़ इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, आपको मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करने की ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज़, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड लक। यस, आई टोल्ड ना कि कंपेयर नहीं करनी है लाइफ की, इसके पास सब कुछ है, आप भी पा सकते हो। कर्म प्रधान रहो, अपने कर्म अच्छे रखो। कर्म अच्छे की बात पता है क्या होती है, ना तो आपको किसी के साथ कोई एंगर इश्यूज़ हो, ना आपको किसी के से जेलसी फील हो, आपकी ज़ुबान भी अच्छी हो, आपके विचार भी अच्छे हों, और एक्शन भी आपके अच्छे हों, प्योर हों। ओके, किसी को परेशान नहीं करना, ये होते हैं आपके ओवरऑल अच्छे कर्म। तो आपको कर्म अच्छे रखने हैं, दूसरों की तरक्की से खुश रहना है, जेलसी फील नहीं करनी है। ओके, और बल्कि उनसे आपको इंस्पायर होना है, उन्हें अपना आदर्श मानना है कि अगर ये कर सकता है या कर सकती है तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ ये सक्सेस। ओके, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है। इस तरह की थिंकिंग आप रखोगे तो आपको भी जो है सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ ample of abundance. Yes, whatever you want can be sourced from God. He has plenty of prosperity, abundance and luck for all to share. Yes, अगर भगवान ने किसी और को कोई खुशियाँ दी हैं तो आप भी डिज़र्व करते हो, और आपके लिए भी वो सब प्राप्त हो जाएगा। ओके, भगवान के पास बहुत कुछ है देने के लिए, भगवान से मांगो, मेहनत करो, आपको ज़रूर प्राप्त होगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बहुत सारी अबंडेंस आपके फ्यूचर में लिखी है, आएगी आपके लाइफ में, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया ना, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया है, चीज़ें बदलने का समय आ गया है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस, प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। यस, मैंने कहा ही था आपको फाइनेंसिस की थोड़ा ज़्यादा इस टाइम में चलेगा 10 दिनों में, तो आपको भगवान से प्रेयर करनी है कि वो आपको इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल दें। लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस, बी रेडी फॉर अ मिरेकल। यस, तो आपको मिरेकल के लिए तैयार रहना है, मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। ओके, तैयार रहो और डिवाइन गाइडेंस पे ध्यान दो और कर्म प्रधान रहना है। higher vibration, go outside and spend some time in nature to raise your higher vibrations and feel the infinite abundance of God. Okay, नेचर में जाओ, नेचर को थोड़ा सा महसूस करो। जब
अ, हवा चलती है, उस हवा को अपने बॉडी में, अपने सेंसेस में फ़ील करने की कोशिश करो। थैंकफुल रहो, ओके। इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर धूप खाते हो बैठकर, तो उस धूप को महसूस करो, अपने सोल लेवल तक महसूस करो चीज़ों को, ओके। खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसके प्रति थैंकफुल रहो। जितना ग्रेटफुल रहोगे, चीज़ें आपके लिए काम करेंगी और बहुत सारी भरपूरता आपकी लाइफ में ईश्वर देंगे, अबंडेंस आएगी, ओके। तो ये है कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।